तो इस सरकार के जनता के सवालों से कोई लेना देना है नहीं। औरंगाबाद बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन पर इन्होंने चूं तक नहीं किया। चोर जो है वो बगल में बैठा लें और शहर में चोर का ढिंढोरा पीटते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचते हैं। बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हैं और अपने संबोधन के दौरान अमित शाह जमकर भूमाफिया और बालू माफिया के ऊपर गरजते हैं। अमित शाह कहते हैं कि जो लोग भूमाफिया हैं, बालू माफिया हैं, घोटाला करते हैं, उनको उल्टा कर सीधा कर लिया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जेल भेजा जाएगा। ये कहना अमित शाह का है और अमित शाह यही नहीं रुकते हैं, लालू परिवार के ऊपर जमकर बरसते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस राज में जो घोटाला हुआ है उस घोटाला का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। और अब उनके इस संबोधन पर, उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया आ रही है। बिहार विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियां प्रतिक्रिया दे रही है और इसी कड़ी में महागठबंधन के अहम घटक दल भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि अमित शाह जब पहुंचते हैं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र तो उस बात का जिक्र नहीं करते हैं जो परियोजना कई वर्षों से लंबित पड़ी है। जिस क्षेत्र में अमित शाह पहुंचे थे, जहां वो भाषण दे रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां एक रेल परियोजना लंबित पड़ी है, लेकिन अमित शाह उस परियोजना पर कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले सुनिए संदीप सौरभ के उस पूरे बयान को। और औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना जो पिछले 30 सालों से विलंबित पड़ा हुआ है, बिहटा से औरंगाबाद अगर रेल लाइन से जुड़ता तो इलाके के कितने लोग फायदे में रहते। अब समझिए, देश का गृह मंत्री पालीगंज में आ रहा है, पालीगंज में उसका स्टॉपेज होना था, पालीगंज में ही उसका शिलान्यास होना था, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। तो इस सरकार के जनता के सवालों से कोई लेना देना है नहीं। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन पर इन्होंने चूं तक नहीं किया और उसके लिए समझिए कितना बड़ा आंदोलन चल रहा था। यही है सच्चाई इनकी। जनता से मतलब नहीं है, हवाई बात करे, चोर जो है वो बगल में बैठा लें और शहर में चोर का ढिंढोरा पीटते रहे। यही है। तो निश्चित तौर पर आपने सुना कि किस तरह से संदीप सौरभ ने अमित शाह के ऊपर तीखा तंज कसा है और कहा है कि अमित शाह बिहार आते हैं लेकिन उस परियोजना के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, उस परियोजना के ऊपर नहीं बोलते हैं जो परियोजना लंबित पड़ी है। और खास बात यह है कि अमित शाह उसी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं जिस क्षेत्र में वो परियोजना लंबित है। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने बिहार की धरती से यह ऐलान कर दिया कि जो लोग बिहार में भूमाफिया का काम कर रहे हैं, बालू माफिया का काम कर रहे हैं, उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर तमाम लोगों को जेल भेजा जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह से अमित शाह बिहार पहुंचते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान कर देते हैं कि बिहार में अब भूमाफियाओं का राज नहीं चलेगा, बालू माफियाओं का राज नहीं चलेगा, और इस बीच विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है। और इसी कड़ी में जब संदीप सौरभ जो भाकपा माले के विधायक हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमित शाह चुप्पी साध लिए हैं, बोलते नहीं हैं परियोजनाओं के ऊपर, खासकर जब अमित शाह उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां रेल परियोजना लंबित पड़ी है कई वर्षों से, लेकिन उस पर अमित शाह कुछ नहीं बोलते हैं और दूसरी बातों का जिक्र करते हैं। तो देखना दिलचस्प रहता है कि इस बयानबाजी के बीच आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।